अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ बासित महमूद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किताब ज़िंदगी। आज आपके साथ शेयर करूँगा कि किसी इंसान को अपनी मोहब्बत में तड़पाने के लिए क्या करना चाहिए कि दूसरा इंसान हमारी मोहब्बत में पागल हो जाए, हमारे लिए सब एफ़र्ट्स करना शुरू कर दे। और जो इंसान हमें प्यार नहीं करता, जो इंसान हमें वैल्यू नहीं देता, वो इंसान हमें कैसे वैल्यू दे, वो इंसान हमारे साथ कैसे जुड़ने लगे। वही इंसान जिसको हम बहुत ज़्यादा टाइम देते थे, वो इंसान हमें कैसे टाइम दे। वो इंसान जो हमारी वैल्यू नहीं करता, वो हमें कैसे वैल्यू देगा। तो ये सारे पॉइंट्स आज आपके क्लियर करूँगा, मेरे साथ जुड़े रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। यार क्या आदत बना ली है अपनी, हाँ। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आया ना, तो याद रखें कि उस इंसान के ज़रिए आपकी आजमाइश हुई है और हो सकता है कि उसको छीन कर आपका सब्र भी आजमाया जाए। तो अपने आप को जो है ना, वो थोड़ी सी वैल्यू दें, सारे काम ठीक हो जाएंगे। अपना आप पर ख्याल रखना है। अगर आप किसी इंसान के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं, तो आपने सबसे पहला पॉइंट ये नोट कर लेना है कि उसको अपनी कमी दिलानी है, उसको अपनी कमी महसूस करवानी है। कैसे कि अगर आप उसके लिए 100% एफ़र्ट लगा रहे थे, तो आपने वो एफ़र्ट्स जो हैं वो 60% पर लेकर आनी है, डायरेक्टली 60% पर ले आएँ। ठीक है? वो एफ़र्ट्स आप जब कम करेंगे तो उसको आपकी कमी महसूस होगी। अगर आप उसके लिए हर टाइम अवेलेबल रहते थे, आप उसके मैसेज आने से पहले आप रिप्लाई तैयार रखते थे कि ये क्या मैसेज करने वाला है, और पहले आपका जवाब चला जाता था। वो अब नहीं करना। अब आपने उसको वेटिंग पे लगा देना है। यानी अगर उसका मैसेज आता है तो थोड़ा उसको डिले करके देना है। यानी वो एफ़र्ट्स आपकी जितनी थी, वो आप उसके लिए पुट कर रहे थे, वो आपने थोड़ा-सा लेट करना है, और ताकि आपके लिए फ़ायदा हो। इसमें फ़ायदा क्या होगा, आप आहिस्ता-आहिस्ता डिप्रेशन से भी निकलना शुरू हो जाएँगे, आपका सुकून भी आना शुरू हो जाएगा और वो इंसान आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। उस इंसान को आपकी वैल्यू समझ आना शुरू हो जाएगी, वो आपकी वैल्यू करने लगेगा। आप हर टाइम दस्तयाब रहेंगे, आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आपकी कदर कम होना शुरू हो जाएगी। दूसरा इंसान वैल्यू इसी तरीके से करेगा। आप जब अपने आप को वैल्यू देंगे, आप अपना टाइम ज़ाया करके दूसरे इंसान के लिए टाइम निकाल रहे हैं, आप अपने लिए तो कभी टाइम निकालें, फिर देखें दूसरा इंसान कैसे टाइम देता है, फिर देखें दूसरा कैसे वैल्यू करता है। आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में क्या ग्रोथ कर रहे हैं कि दूसरा इंसान आपको टाइम दे, आपकी वैल्यू हो उसके सामने। आपने सारे काम स्टॉप करके आपने उसको दे दिया सारा टाइम। आपकी लाइफ में तो अपने पास तो कुछ बचा ही नहीं। जब अपने पास कुछ बचा ही नहीं, तो दूसरा इंसान आपके पास क्या लेने आएगा? आपके पास कुछ होगा तो आपके पास लेने आएगा। तो एफ़र्ट्स उतनी ही पुट करनी है आज के बाद आपने, कि जिससे आपको रिटर्न कुछ मिले। आप अगर रिटर्न में आपको उससे नहीं मिल रहा, तो याद रखें ये आपके लिए बहुत ख़तरे की अलामत है। आप डिप्रेशन में जाएँगे, आपका सुकून बर्बाद होगा। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि सर, हम इतना ज़्यादा कोशिश कर चुके हैं, इतने प्यार करते हैं, हद से ज़्यादा कोशिश कर दी, हमने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन उसको एहसास नहीं है, उसको मेरी परवाह ही नहीं है। तो इस चीज़ का क्या फ़ायदा है कि आप मर जाएँगे, अगले बंदे के दिल में कुछ होगा आपके लिए, फीलिंग्स होंगी, तो वो आपके लिए सोचेगा ना। आपने कभी उसके दिल में फीलिंग्स पैदा करने का सोचा ही नहीं। आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर के रो-धो के दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं होता, ऐसे रिश्ते नहीं चलते। रिश्ता तब चलेगा, आपकी फीलिंग्स हैं ना, आप कोशिश करें कि उन्हीं को जो है वो ऐसे यूटिलाइज़ करें कि अगले के दिल में भी फीलिंग पैदा हो। आप उसके लिए ऐसा इंप्रेशन बना दें, आप उसके लिए उस अपने आप को ऐसा बना दें, आप उसके मुताबिक उसकी ख्वाहिशात, उसकी सारी चीज़ें देखें कि वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, वो क्या करना चाहता है, वो क्या करता है, वो किस चीज़ में दिलचस्पी रखता है, वैसे आप बनना शुरू कर दें। वो चीज़ें करना शुरू कर दें, फिर देखें आपके लिए उसके दिल में कैसे फीलिंग्स पैदा होती हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप हर टाइम उसी के पीछे लगे रहें। अब कुछ चीज़ें ऐसी करनी हैं कि जो उसे पता भी ना लगे और आपकी लाइफ में वो आप ग्रो कर रहे हों, आपको फ़ायदा हो रहा हो। तब वो सोचेगा कि यार ये इंसान ग्रो भी कर रहा है और जो चीज़ उसे पसंद होगी वो आप में होगी। तो वो सोचेगा हाँ यार, ये इंसान सही है। तब उसके दिल में आपके लिए कुछ ख़्याल आएगा, सोचेगा। तो फिर उसके आगे आपके साथ बातचीत चलेगी, फिर आप उसको जो है वो किसी भी लाइन पर लेकर जाएँगे ना, तो जब उसके दिल में कुछ आपके लिए ख़्याल आ जाएगा, वो क्या कहते हैं कि प्यार होना शुरू हो जाएगा, तो फिर आप उसको किसी भी लाइन पर लगाएँगे तो लगेगा। लेकिन अगर उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं हैं, आपके रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके माफ़ी माँगने का, आपके भीख माँगने का, पाँव पकड़ने का, हाथ जोड़ने का, जो मर्ज़ी करना कर लें। अगर फीलिंग्स पैदा कर सकते हैं तो करें, नहीं तो हाथ मत जोड़ें, पाँव मत पकड़ें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाथ जोड़कर किसी से आपको प्यार नहीं मिलने वाला। प्यार तब ही मिलेगा जब आप उसको दिल से प्यार करेगा,
تو دل سے پیار کروانے کے لیے آپ کو بننا پڑے گا. آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ گرا دیتے ہیں، اپنی ویلیو خود کم کر لیتے ہیں اگلے کے سامنے پاؤں پکڑ پکڑ کر. ویلیو تبھی کم ہوتی ہے نا جب اگلا پیار ہی نہیں کرتا. ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اس سے بھیک مانگتے ہیں کہ یار مجھ سے پیار کر لو. کوئی ایسے کیوں پیار کرے گا کہ ایک پسند ہی نہیں ہے اس کو زبردستی تھوپیں کہ آپ اپنے آپ کو اس کے اوپر کیوں پیار کرے گا؟ اس کے لیے اچھا امپریشن بنائیں، اپنے آپ کو بیسٹ بنائیں، پھر دیکھیں کیسے آپ سے وہ پیار کرتا ہے، آپ کے سارے معاملات کیسے حل ہوتے ہیں. اور اس انسان کو آپ کا جو سب سے بڑا رول ہونا چاہیے کہ اس انسان کے لیے جو ایفرٹس آپ لگا رہے ہیں وہ کم کر دیں. تھوڑی سی جب آپ کم کریں گے اس چیز کی کمی ہوگی تو وہ آپ کی طرف آئے گا. ایسے اگر مثال کے طور پر کہ آپ روزانہ جو ہے وہ آپ 3 روٹیاں کھاتے ہیں تو آپ کی بھوک مٹتی ہے، لیکن آپ کو اگر نہیں ملتی تو آپ کو جو ہے وہ کھانے کی ضرورت ہوگی. مثال کے طور پر کہ آپ کسی صحرا میں ہیں تو وہاں پر آپ کو پانی کی ضرورت ہوگی، لیکن اگر پانی کے اندر ہی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے پانی کی؟ وہاں تو پانی ہی پانی ہے نا. تو چیز اسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہوتی. تو جب اس کے پاس اب نہیں ہوں گے نا، وہ ایفرٹس اس کے لیے 100% نہیں ہوں گے، تو وہ چاہے گا مجھے 100% ملیں. تو 100% جب اس کو چاہیے تب دینی ہے، پہلے نہیں دینی، پہلے اس کو کم کریں. ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.